अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जेकर पहिल चरण के वोटिंग आई चल रहा है और अही बीच आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में 3टा जनसभा भेल। सबसे पहले वो दरभंगा पहुंचला जहां वो बिहार के जनता के संबोधित कलन और एनडीए के लेल वोट मांगलन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहिल चरण के मतदान आई संपन्न भेल। ऐसा पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई बिहार में 3टा जनसभा के संबोधित कलन। सबसे पहले वो दरभंगा पहुंचला। जहां एक विशाल जनसभा के संबोधित करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवार सबके जीतेबाक अपील केलन। एहि दौरान प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई सांसद मौजूद छला मंच पर, जाहिमे मधुबनी से सांसद अशोक यादव, झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर उनका साथ मंच पर मौजूद रहे। संगे संग बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री के साथ दरभंगा में मंच साझा केलन। कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे थी। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। जेडीयू, भाजपा, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी के अन्य सभी प्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र भूमि पर मैं राजा सलहेश, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, राह बाबा और गोरैया बाबा को भी नमन करता हूं। बाबा चौहरमल और तमाम संत जनों के आशीर्वाद से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज देश के विकास का आधार है। साथियों, आज यहां दरभंगा के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर सहित अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आप सभी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ साथ हजारों साथी अलग अलग इलाकों में डिजिटल माध्यम से भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी भाइयों बहनों को, आपके उत्साह को, आपके संकल्प को, बिहार के प्रति आपके समर्पण को मैं आज आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं।
भाइयों और बहनों, आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। जहां जहां मतदान हो रहा है, उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें। चुनाव के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच हमारे सहयोगी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई मुकेश साहनी जी को कोरोना हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी को भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। मैं बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इस गहमा गहमी के समय कोरोना से ग्रस्त है, तो मैं उन सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। बिहार के नागरिक भी इस कोरोना के संकट काल से अगर कोई बीमार है तो जल्द स्वस्थ हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, महाकवि विद्यापति ने इस क्षेत्र के लिए एक बार मां सीता जी से प्रार्थना की थी और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्म भूमि अच्छी मिथिला, समारू है मां, कनी आदि अपन नहर निहारू है मां। विद्यापति जी ने तब के मिथिला की स्थिति पर मां से आग्रह किया था। अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीफ पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि हम आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जाएगी। हमने कहा था हम गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। आज 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका। हर गरीब बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90 लाख महिलाओं को
लकड़ी के धुएं से मुक्त किया। हमने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविधा मिल रही है। और भाइयों और बहनों, कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया। अगर मैं दरभंगा और मधुबनी की ही बात करूं तो इस क्षेत्र में 11 लाख से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचे। तब ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं हो। किसी मां को अपना लाल, अपनी लाडली को खोना नहीं पड़ेगा। यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोडमैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है, उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर पार्क बनने से भी यहां के प्रभाव प्रतिभाशाली युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं मिलने से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। आत्मनिर्भर बिहार में उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बनेंगे। गरीबों के लिए जो 10% गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है,
उसका लाभ भी इस क्षेत्र के युवाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण को जो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, वो भी यहां के नौजवानों के लिए लाभकारी है। साथियों, बिहार की मिथिलांचल की कनेक्टिविटी को पीएम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही है। पीएम पैकेज के तहत बिहार के गांवों में हजारों किलोमीटर की सड़कों पर काम हुआ है। 55,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक बिहार के रोड नेटवर्क पर खर्च किए जा रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी के आसपास में रोड कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लाभ भी इस क्षेत्र को होगा। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे, उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। 2003 में जब हमारे मित्र नीतीश जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब इस क्षेत्र मांग को पूरा करते हुए अटल जी ने महासेतु का काम शुरू करवाया। लेकिन उनके बाद जिस तरह इस पर काम हुआ, उससे लगता था कि मिथिलांचल की जनता का ये सपना ही रह जाए। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद और यहां नीतीश जी की ताकत मिलने के कारण कोसी महासेतु का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दिन पहले ही मुझे कोसी महासेतु के लोकार्पण का सौभाग्य मिला। इससे 300 किलोमीटर की दूरी 20-22 किलोमीटर तक सिमट गई है। अब 8 घंटे की यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरे होने लगी। साथियों, ऐसी सुविधाएं किसान, व्यापारी, उद्योग जगत, विद्यार्थियों को, हर किसी को लाभ देती है और युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करती है। बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को विकास के ऐसे ही कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मतदान करना है। साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ने ई मिथिला थी।
आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। समस्तीपुर तो एक प्रकार से देश में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी रिसर्च का हब बन चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपने देखे थे वो पूरे होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के अनेक जिलों में मछली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी, तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। साथियों, फसल हो, दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं, उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही। गांवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया। गांव में इन सुविधाओं के लिए निवेश बढ़े, इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किए गए हैं। छोटे किसानों को बिचौलियों से, उनकी चंगुल से बाहर निकालकर कृषि उत्पादक संघों FPO से संगठित किया जा रहा है। ऐसे ही FPO और दीदियों के समूह भंडारण की सुविधाओं से लेकर कृषि उद्योगों तक को चलाने वाले बिहार के युवा उद्यमियों, स्टार्टअप के लिए भी अनेक अवसर नए कृषि सुधारों से बनाए जा रहे हैं। साथियों, दरभंगा सहित मिथिलांचल के एक बड़े हिस्से में आप अगले चरण में मतदान करेंगे। राज्य के अन्य क्षेत्र के लोगों ने जो प्रण किया है, उसी प्रण का आपको भी ध्यान रखना है। ये प्रण बिहार के भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बिहार के मेरे भाई और बहनों, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को
करोड़ों रुपये कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। भाइयों और बहनों, एक तरफ एनडीए है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसों पर नजरें गड़ाए हुए। याद रखिए, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इनके सभी प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट जो मिलने वाला है वो बिहार को तेज गति देगा, बिहार को नई ताकत देगा, बिहार के उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ेगा, बिहार आत्मनिर्भर बनाएगा। एनडीए को पड़ा आपका हर एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। इन्हीं संकल्पों के साथ माता जानकी को प्रणाम करते हुए फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले गोपाल जी ठाकुर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता के संबोधित कलन। कार्यक्रम में हमार सबके नेता, हमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पर बैसल, दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल ठाकुर जी, मधुबनी के लोकप्रिय सांसद भाई अशोक यादव जी, झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद रामप्रीत मंडल जी, मंच संचालन करे सुशील चौधरी जी और जते 10 विधानसभा दरभंगा का जगत प्रत्याशी एहि कार्यक्रम में छे, मधुबनी के लोग सेहो जते प्रत्याशी छे जे अपन अपन क्षेत्र में एलईडी लगाकर मंच लगाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने के वास्ते तो अपन अरेंजमेंट करे छे और एते पैघ संख्या में एते भोरे भोर अहाँ सब प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सुने के वास्ते लिए ते वास्ते हम बहुत धन्यवाद दै छी। हम दुएटा बात राखऽ चाहै छी। एक बात, जते सर्वेक्षण आबि रहल छै, पिछला 15 दिन में बहुत सारा सर्वेक्षण एले हैं बिहार के लोग, और कोरोना काल में देश में और दुनिया में ई पहिल चुनाव भ रहल छै। जतेक सर्वेक्षण एले हैं, सारा सर्वेक्षण का रुझान बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 नवंबर का जहन रिजल्ट हेतै तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के सरकार बिहार में बनते। और एक बात और तय है, जे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सरकार, एनडीए के सरकार, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बनते, तहाँ अनुमान लगा सकै छियै कि जहिया से नीतीश कुमार जी के सरकार चलले, हरदम स्थिति ई रहले जे केंद्र में विपरीते सरकार रहले, और एहि 2 साल में मौका भेटले तहाँ देखलिए कि दरभंगा में एयरपोर्ट उड़े के लिए तैयार है, आ दरभंगा में एम्स सैंक्शन भ गेलै, 2024 तक एम्स बन जेतै। ओकर वजह यह भेलै जे केंद्रों में अपन पक्ष के सरकार आ बिहारों में अपन पक्ष के सरकार, तो जो एक बेर मौका 5 साल के लिए और भेट जेतै एनडीए सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और 5 ओतऽ तो ऑलरेडी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो जे जमीन बना देलखिन है मुख्यमंत्री, कहै छै ने लोग टेक ऑफ, हवाई जहाज उड़े के रनवे तैयार है, वो टेक ऑफ के स्थिति में बिहार है कि ई मौका एक बेर भेट जेतै और केंद्र में मोदी जी के सरकार रहे, अगला 5 साल में इहो बिहार महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास जाकर खड़ा भ जेतै। तो हम तो यह निवेदन, यह आग्रह अहाँ सबके करे लेलहुँ हँ जे चुनाव 3 तारीख के तो चुनाव छियै और फिर 7 तारीख के सेहो चुनाव छियै, मधुबनियों में और दरभंगों में, तो जतेक प्रत्याशी एनडीए के छथिन, और रुझानों में जे देखा रहा है जे
मिथिला पर तो बात कर लगबे तो बहुत, चाहे वो मिथिला भाषा का लोग हो, चाहे मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट खोले के बात है, बहुत लंबा हो जाते। हम तो यह आग्रह निवेदन करब बिहार का भविष्य के लिए, आवे वाला जनरेशन का भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करे के लिए बिल्कुल सारा एनडीए प्रत्याशी के जिता कर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से पटना में एनडीए के सरकार बनाबी, यह आग्रह निवेदन करे। अपन बात समाप्त करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला व्यक्ति राज्य के गोपाल जी ठाकुर साहब ये अटल जी के मंच पर हम कहने रहे कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के आने वाला 2005 के मुख्यमंत्री चले, इस पर बहुत बात उस समय अखबार में आवे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रशंसक हम छी यही द्वारे जहाँ रेल मंत्री के रूप में काम करे चले था सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, तो उस समय में बहुत बड़ा एक बाढ़ आया था और उसे उत्तर बिहार के रेल लंड भंड की स्थिति में भेल था और आदरणीय रेल मंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी ओकरा 15 दिन के अंदर चारों तरफ उत्तर बिहार के पटरी के व्यवस्था रेल के करा के और रेल के यातायात चालू करे रहे। कोई समय में उतनी ने जहाँ कोई कैबिनेट में भारत सरकार में मंत्री के रूप में चला तो 34 ईस्वी के मिथिला 2 भाग था और निर्मली भवटियाही में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के आन के हजारों करोड़ के लागत से वही मिथिला 2 भाग के 1 टका कर बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी हमर चले और आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी वही कैबिनेट में चला जे एखन का जे फोर लेन का विषय है हुकुमदेव बाबू हमर और नीतीश कुमार जी रेलवे के ओहि समय के विकास कर हम कहने रही यदि बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले जाए तो बिहार का कल्याण है और 15 वर्ष में जे कार्य नीतीश कुमार जी करे भूतान भविष्यति बिहार के पहचान पूरा देश दुनिया में गरीब जो व्यक्ति दिए आदरणीय नीतीश कुमार जी। बंधुगण आज लोग कहिए 10 लाख नौकरी हो जाएगा। अरे यदि 90 से नौकरी हो तो की हक छी तो गाँव तो लिया लपा लो की हक छी गाँव तो लिया लपा लो। अरे गाँव से नौकरी हो अरे अहाँ के राज तो 15 साल पहले छल और की हाल भेल चले बिहार में त्राहिमाम लोग करे चल आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के बाद आज दरभंगा के लोग, आज अलीनगर के लोग, आज कुशेश्वर स्थान के लोग 4 घंटा में 3 घंटा में पटना पहुंचे है। और एक समय राजद शासन के छल महागठबंधन ठगबंधन के समय था में लोग के भर दिन दरभंगा से पटना जाए लगे छल। जो देश को विकास के रास्ते पर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए जैसे देश के विकास के लिए बिहार के विकास के लिए तो किया ही है, लेकिन बिहार के लिए कुछ विशेष पहल की है। इसे हम सब लोग उन्हीं को सुनने आए और हम तो सबसे पहले इस बात के लिए विशेष तौर पर आपके समक्ष हम जरूर बधाई देना चाहते हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण हुआ है पूरे दुनिया में और उसके बाद उसके रोकथाम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री
राज्यों में जाने के लिए और खास करके बिहार के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया और बड़ी संख्या में लोग आए। और यही नहीं कि अतिरिक्त यानी अप्रैल से ही शुरू हो गया और पूरे नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और हर परिवार में 1 किलो दाल या चना का जो आयोजन किया गया है। कितनी बड़ी बात है। और किस तरह से जो एलपीजी कनेक्शन है उसमें मुफ्त में उन गरीब लोगों को एलपीजी का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं को, महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से राशि दी गई। इस तरह से प्रत्येक काम और हम लोगों से भी जो संभव है हम लोगों ने बिहार में करने की कोशिश की है। केंद्र के द्वारा जो प्रशंसनीय योजनाएं हैं, जितने हमारे काम करने जो किसान हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता देना। बिहार के विकास के लिए जो काम हो रहा, इलाज में तो 5 लाख रुपये एक परिवार के लिए देते ही है, लेकिन इसके अलावा जो बिहार के लिए खास तौर से विकास का काम और जिस प्रकार से सिर्फ सड़कों के लिए और पुलों के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। प्रत्येक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जो योजना चलाई गई है और 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया और ये हम लोग की इच्छा थी। पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा और यहाँ पर एम्स बना। ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और किस तरह से एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अब आप समझ लीजिए दरभंगा में जो सिविल एयरपोर्ट होगा, आप जान लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। मुझको तो पूरा भरोसा है या तो अंततोगत्वा दरभंगा का एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में परिणत होगा। इतने लोग हमारे इन सब चीजों के लिए तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एससीएस न्यूज में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पोलर्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के पटना में पुलिस थाना में बैसा दिल गेल। मामला छल राजभवन मार्च के लकर। पोलर्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के पटना पुलिस इनकम टैक्स चौराहा पर उस समय हिरासत में लग जखन वो अपन समर्थक के साथ राज्यपाल से मिल जा रहा छली। पटना पुलिस के कहबै जे प्रतिबंधित इलाका में उनका पास जाए के अनुमति नहीं छल, के बावजूद वो बिना कोनो अधिकारी के जानकारी के ही जा रहा छला। कोतवाली SHO के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी के जमकर नोकझोंक भेल। पुष्पम प्रिया चौधरी वैशाली के कैंडिडेट के जमकर पिटाई के मामला पर राजभवन राज्यपाल से मिल जा रहा चला। जाए के बाद ये पूरा बवाल भेल। चलिए गाड़ी पर, गाड़ी पर इसमें कोई बैठेगा आगे में। मैं अपनी सिविक ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे जाना है। मेरे कैंडिडेट को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है। वो भी मेरे साथ वैशाली से चल के आए हैं। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? इसीलिए हम लोग टैक्स देते हैं इन लोगों को पालने के लिए, पूरे तंत्र को। ये तमाशा अब नहीं चलेगा। यही जा रही हूँ राज्यपाल जी से आवेदन करने। पता नहीं क्या होगा वहाँ पे पहुँच के, लेकिन मैं अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी और मैं जाऊँगी। चाहे ये 4 बजे तक रोक के रखे या कल तक रोक के रखे, आई विल गो। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करे के अपील जनता से कैलन। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जनता से अपील कैलन जे प्रधानमंत्री जी के साथ देवाक लेल ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। वो कहलन जे लोकतंत्र के महापर्व प्रधानमंत्री जी के साथ चलू। जनता एतेक मतदान करे जे विकास के प्रति अहमियत झलक के सामने आवे। प्रधानमंत्री के आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष कहले जे बिहार के जनता प्रधानमंत्री के सुनैत अछि और उनका मालूम है जे गरीब के भला प्रधानमंत्री ही कह सकै छथि। लोकतंत्र के महापर्व में जनता नीतीश और प्रधानमंत्री के साथ है और एनडीए के सरकार बनत। बिहार की जनता से अपील है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरह उन्होंने 2019 में जो फैसला लिया था
उसके कारण ही आज गरीबों की इतनी सेवा हो पा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलें और प्रथम चरण में इतना मतदान का परसेंटेज बढ़ाएं जिससे कि इस लोकतंत्र के महापर्व की जो विकास के प्रति निष्ठा है, जो विकास के प्रति अहमियत है, वह वोटों में झलके। आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार की जनता हमेशा हृदय से स्वागत करती है। आज उनका दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में कार्यक्रम है। मैं स्वयं भी आज मुजफ्फरपुर में रहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बिहार की जनता सब कुछ करने को तैयार रहती है, क्योंकि गरीबों का भला प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। चिराग पासवान के वायरल वीडियो पर वो कहलन जे नीतीश कुमार हताशा में आबि गेलाहन और हार के डर उनका सता रहल अछि। वायरल वीडियो पर चिराग पासवान कहलन जे जखन एकरा साजिश बतायल जा रहल अछि तखन फेर हम एहि पर की कहू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हार से हताश भऽ रहल छथि। वो हमरा ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहल छथि। हमरा लक्ष्य से भटकावे के प्रयास कयल जा रहल अछि। हमरा कोनो प्रमाण नहीं दै के अछि। पिताजी के जाय के बाद हमरा कतेक दुख अछि ई हम ही जानै छी। मुंगेर मसला पर चिराग पासवान कहलन जे ओतऽ जनरल डायर के घटना के याद ताजा भऽ गेल। प्रशासन जानबूझ के कार्रवाई केलक अछि। चिराग कहलन जे 2014 में भी मौजूदा मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री बने के आकांक्षा छल जे आइ तक जिंदा अछि। ओ निरंतर एहि प्रयास में लागल रहै छथि, लेकिन एनडीए में रहि कऽ ओ प्रधानमंत्री नहीं बन सकै छथि, से बात ओहो जानै छथि। तो जब ये साजिश है तो अब इसके ऊपर अब मैं और क्या टिप्पणी करूं। हकीकत है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बौखला चुकी है, जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी अपनी हार से ऑलरेडी हताश हो चुके हैं, तो बात वो मान ही चुके हैं ना कि हार तो रहे ही है। जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स या सर्वे जो उनके इंटरनल हो रहे हैं उसमें ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री हार रहे हैं। अब उसके बाद मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप करें, जो बोलना है बोलें। देखिए, मैं अपने लक्ष्य से मैं भटकने वाला नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है बिहार को फर्स्ट बनाना। मेरा लक्ष्य है बिहार में सिर्फ विकास की बातें करना। ये लोग नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात चल रही है, इनको पसंद नहीं आता कि भैया रोजगार की बात क्यों हो रही है, पलायन की बात क्यों हो रही है। तो ये लोग नैरेटिव को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया चिराग के ऊपर। अब मुझे क्या इस बात का भी प्रमाण देने की जरूरत है कि मेरे पिता के जाने से मुझे कितना दुख है? नहीं है। ये मुझे नीतीश कुमार जी को बताने की जरूरत पड़ेगी। बट बहरहाल नीतीश कुमार जी जान रहे हैं कि जिस तरीके से मुंगेर में इतनी शर्मनाक घटना घटी, जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, बर्बरता से पीटा गया, गोलियां तक चलाई गई, ये तो जनरल डायर की भूमिका में आ गया ना नीतीश कुमार जी। जिस तरीके से जनरल डायर ने वहां पर जलियांवाला बाग में जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई थी, उन्हें मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन इन्होंने मुंगेर में क्रिएट कर दिया। जिस तरीके, भाई किसको नहीं पता श्रद्धालु उस दिन जाएंगे मूर्ति विसर्जन के लिए? किसको नहीं पता था? सबको पता था। तो उसके बाद क्यों प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा? क्यों उन्होंने उचित व्यवस्था वहां पर नहीं की? जस्ट बिकॉज कि आपके एक बहुत ही रसूखदार सहयोगी की सुपुत्री हैं वहां की स्थानीय एसपी, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी या इसीलिए उनको संरक्षण मिलता रहेगा नीतीश कुमार जी का, ये भी गलत है। और जिस जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार जी आए हैं, उनको भी इस बात का जवाब देना होगा कि वहां पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर गोली क्यों चली, उनको मारा क्यों गया, उसमें से एक मृतक की जान क्यों गई और बाकी जितने अस्पताल में वहां पर घायल हैं उसके जिम्मेदार कौन है? आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पटना में, सभा होगी, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ बोलेंगे? बिहार के विकास के लिए जरूर बोलेंगे और मैं चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए और क्या नई बातें यहाँ पर करते हैं। बट बहरहाल पुनः वो मेरे प्रदेश आ रहे हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। 2014 के बाद पहली बार एक ऐसा मौका है जहाँ पर वो मेरे प्रदेश आ रहे हैं और मैं उनसे राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से मिल नहीं पा रहा, तो उनसे मिलना नहीं मिल पाना जरूर मुझे थोड़ा सा करता है। बट बहरहाल प्रधानमंत्री जी का स्वागत। आखिरी सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का चयन हुआ था, उस वक्त इसी जेडीयू पार्टी ने गठबंधन को तोड़ दिया था और आज फिर से प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करके 2014 में भी मौजूदा मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिशें थी। ये ख्वाहिशें अभी भी मरी नहीं है उनकी। आज भी वो किसी ना किसी चुपचाप तरीके से इस साठगांठ में है। देखिए, एनडीए में रहकर तो प्रधानमंत्री के दावेदार बन नहीं सकते। एनडीए में रहकर जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व अभी जिस तरीके से चल रहा है, जनता में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता, तो इस गठबंधन में रहकर उनके लिए बनना संभव नहीं है। इसीलिए वो निरंतर प्रयास करते हैं कि कैसे विपक्ष के साथ मिलकर, और इस बार भी मैंने सुबह ट्वीट भी किया और इस बात को मैं पूरे गंभीरता के साथ मैं कहता हूं
कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड को जाएगा, जो नीतीश कुमार जी को जो जाएगा एक एक वोट, वो नीतीश कुमार जी बाद में पुनः महागठबंधन के साथ, जैसे 2015 में चले गए थे महागठबंधन के साथ, इस बार भी इनकी पूरी तैयारी है, क्योंकि भाजपा इनको वैसे भी अब पूछ नहीं रही है, सम्मान नहीं दे रही है। पोस्टर बैनर होर्डिंग से इनको निकाल दिया गया, इनकी तस्वीरों को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले तक यही मेरे लिए बोलते थे कि भैया प्रधानमंत्री की तस्वीर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब खुद प्रधानमंत्री जी ने इनको अपनी तस्वीरों से निकाल दिया। तो अब ये इस प्रयास में है कि कैसे ये वापस महागठबंधन के साथ 10 नवंबर को परिणामों के बाद ये उनके साथ हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस राजद के साथ जाएंगे और पुनः 2024 में प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन उनके मंत्री का कहना है कि तेजस्वी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। संजय झा ने साफ साफ कहा है तेजस्वी की ए टीम के तौर पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। इस बात को मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ। और चुनाव के बाद ये आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से महागठबंधन के साथियों से चुपचाप इन्होंने मिलने का प्रयास किया है, और अभी से नहीं किया, लंबे समय से किया। आप भी लोग मुझे इस बात की जानकारी देते हैं, मीडिया के साथियों से मुझे मिलती है कि ये प्रयासरत रहे हैं, ये कि महागठबंधन के नेताओं से मिले। अभी भी गुपचुप इनकी बातचीत चल रही है, और 10 नवंबर को इनके अगर कुछ विधायक जीतकर आते हैं तो ये प्रयासरत रहेंगे कि महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाएं। ये चाहते हैं कि आज मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन सरकार बनाएंगे तेजस्वी के साथ, यही इनकी सोच रहती है हमेशा से। ये जिनका साथ देते हैं 2014 में, जिनके खिलाफ 2014 से पहले जिनके खिलाफ थे, लालू जी के खिलाफ थे, उसके बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार इन्होंने बनाई, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर मंच साझा कर रहे हैं। तो जिनके साथ ये रहते हैं उन्हीं की पीठ में छुरा भोंकते हैं। थैंक यू। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के एक वीडियो वायरल भेल जाय पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा अपन प्रतिक्रिया दिलन। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा चिराग पासवान के वायरल वीडियो पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलन जे कि लोग एहनो कह सकैत अछि। संजय झा कहलन जे रियल लाइफ में फेल चिराग पासवान अब रियल लाइफ में भी फेल छथि। चिराग तेजस्वी के बी टीम छथि, हुनका मदद करे के लेल सारा खेल रच रहल छथि। कैसे कोई इस तरह कर सकता है? लगता है कि रियल के लाइफ में भी खेलते और रियल लाइफ में भी। लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार सारे सारे सब हमारे घर से। आप ये बताइए ना मुझे, वहाँ कोई जेडीयू का आदमी बैठा हुआ है, अनाप शनाप बोलने का, और जेडीयू का कोई आदमी बैठा हुआ है क्या कर रहा है? ये बताना चाहिए ना कि वीडियो में क्या है, सब क्या फैक्ट है। ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन एक बात बड़ा ये है ना कि आप ये तो इमेजिन के बाहर है, पॉलिटिक्स एक पार्ट है, लेकिन जो देखा उसलिए मैंने कहा कि रियल लाइफ में फेल और रियल लाइफ में फेल। चिराग पासवान से कहना कि नीतीश कुमार को वोट देना तो महागठबंधन को जिताने से अब तो प्रूव हो गया कि ये तेजस्वी के बी टीम है। अब कुछ कहना है क्या इसमें? उसी को मदद करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। पटना में महिला चोर के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार कयल गेल। पुलिस के अमानवीय चेहरा एक बार फिर से देखे के लिए मिलल, जहां बच्चा चोरी के आरोपी एक महिला के साथ पुलिस अमानवीय व्यवहार केलक। बतायल जा रहा है जे परसा थाना अंतर्गत कुरथौल ब्रह्म स्थान के पास एक महिला के लोग सब घेर लेलन और कह लगलन जे बच्चा चोरी जाए के बाद पुलिस के सूचना दिल गेल। आनंद फानन में परसा थाना सब इंस्पेक्टर उमेश मिश्रा अपना लाव लश्कर के साथ मौका वारदात पहुंचला और भरल बाजार में महिला के बाल पकड़ कर घसीटे थाना लगेला। एहि दौरान गाली गलौज करे के बात से हो कहल जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो में कैद कर लेलन, जाए के बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आयल। आप सब यहीं पढ़ते हैं? क्या हुआ था भैया आप बताइए, भैया आप बताइए क्या हुआ था? हाँ हाँ, बच्चा को आई उधर से लेके चल गई, पापा बगल खड़ा था गाड़ी के लिए, बच्चा रोने लगा था। मुंगेर के घटना के लौका महागठबंधन के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल, जाहि में तेजस्वी यादव एक घटना के काफी निंदा केलन। तेजस्वी यादव मुंगेर के घटना के घोर निंदा केलन। तेजस्वी यादव कहलन जे वीडियो आयल हन ओहि वीडियो के देख के समझ में नहीं आबि रहल है, एतेक बेदर्दी से पुलिस
पब्लिक के केना पीट सकैत अछि और फायरिंग भी कयल गेल। तेजस्वी यादव कहलनि जे जनरल डायर बने के अनुमति आखिरकार हुनका के देलक। नीतीश कुमार से सवाल पूछलनि। तेजस्वी यादव हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करावे के मांग केलनि और हाईकोर्ट के निगरानी में जांच हुआ ये मांग केलनि। संगे संग तेजस्वी यादव मुंगेर के डीएम और एसपी के तत्काल हटावे के मांग केलनि। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और हमारी मांग रहेगी कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और खास तौर पे जो वहाँ डीएम और एसपी हैं तत्कालीन उनको वहाँ से हटाना चाहिए तत्कालीन। आपको पता होगा पुलिस महकमे में जिसकी वहाँ जिम्मेदारी है वो एक जदयू नेता की बेटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो जनरल डायर का जो बनने का जो आदेश कहीं ना कहीं से ज़रूर गया है। इसलिए हम लगातार कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरासी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, बल्कि नौजवान मासूमों को जिस प्रकार से पीटने का काम किया गया है ये बहुत ही गलत किया गया है। एहि बीच खबर मिल रहा है जो मुंगेर के एसपी लिपि सिंह के सस्पेंड कर दिल गया। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी के वैक्सीन फ्री में दे के मामला पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बिहार में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के नाकाम सरकार करार दिलन। कहलन सुशासन के नाम पर सिर्फ सत्ता के सुख भोगल गेलन और जनता के झूठ परोस कर ठगल जा रहा है। जे बिहार के डीएनए पर सवाल पूछे चला ओ वोट के लेल झूठा वादा कर रहा है। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के बात करे चला जे बिहार के विशेष दर्जा दे के आश्वासन देने चला ओ आई का 19 लाख नौकरी और मुफ्त में इंजेक्शन दे के वादा कर रहा है। उनका से पूछे चाहे छी जे तखन वो सब कहाँ चला जखन हर कोना से हमर मजदूर भाई बहन अपन परिवार के साथ पैदल भूखे प्यासे अपन घर के लेल आवे पर मजबूर हो गया। 19 लाख नौकरियां देंगे। 15 साल से कहाँ थे भाई साहब? आप क्या इंतजार कर रहे थे कि फिर से चुनाव का माहौल बनेगा तब हम ये फिर से वादा करेंगे? और सबसे बुरी बात मैं इसमें मानती हूँ ये है कि आप आकर कह दें और ये एक होता है ना कि एक ब्राइब जैसा कि अगर आप हमें वोट देंगे हम आपको वैक्सीनेशन देंगे, आपको वैक्सीन देंगे। अरे वैक्सीनेशन तो अब जनता लगाने को आतुर है आप पे, और वो आतुर ये है कि वैक्सीनेशन लगाओ इनको भगाओ। बहुत वादे सुन लिए आपके, बहुत वादा खिलाफी देखी। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी के इहो बात के जवाब देवाक चाहिए जे महाराष्ट्र से जे आखिरकार बिहार के मजदूर सब पलायन केला ओहिठाम किया ने शिवसेना के हुनकर सरकार एहि मजदूर सब के आश्रय दिलक, हुनका सबके खाना पीना के व्यवस्था केलक। सिर्फ दोसर पर टीका टिप्पणी और आरोप लगा देना ई राजनीति के सबसे एक आसान तरीका है। सहरसा के नौहट्टा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के बिजली के करंट लगला से मौत हो गई। सहरसा जिला के नौहट्टा थाना क्षेत्र के चंद्रयान पंचायत अंतर्गत एकाड गांव के वार्ड नंबर 4 में रामचंद्र यादव के पुत्री बिजली के तार के चपेट में आवे से मौत के शिकार हो गई, जैसे पूरा गांव मरमाहत है। परिजन सब जानकारी देते बतौलन जे प्रियंका बिजली के चपेट में आवे से मौत के शिकार हो गई। प्रियंका की उम्र लगभग 27 वर्ष छल। उनक शादी महिषी थाना अंतर्गत सरोनी गांव में भेल छल। पिछला 1-2 महीना से अपन मायके में रह रहल छली और एही दौरान हुनका साथ ही घटना भेल। बिजली के चपेट के कारण मर गए। सहरसा जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा एक एलईडी प्रचार वाहन रथ के रवाना कयल गेल।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सहरसा जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार सहरसा समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता मल्टीमीडिया LED युक्त रथ के रवाना कैलन। जिला पदाधिकारी एहि दौरान बतौलन जे चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन, मतदान केंद्र पर जरूरी दस्तावेज, कोविड-19 से बचाव सहित मतदान से संबंधित जरूरी उपाय और मतदान के प्रतिशत बढ़ावे के लिए मल्टीमीडिया LED जागरूकता रथ के रवाना कैल गेल हन। लोजपा एनडीए से भले ही अलग भ गेल हुआ, लेकिन लोजपा के प्रत्याशी अखनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहा है। एनडीए से लोजपा भले ही अलग भ गेल हुआ, लेकिन वोट वसूले के लिए नेता अखनो मोदी के चेहरा और मोदी के काम के हवाला दे रहा है, जकरा बीजेपी स्वीकार नहीं कर रहा है। चिराग और हुनक पार्टी लोजपा पर लगातार बीजेपी के बिहार प्रदेश के नेता सब लगातार इस बात के लौक हमला कर रहा है। पूर्वी चंपारण के नरकटिया से लोजपा प्रत्याशी सोनू मुखिया चुनावी मैदान में छत लोजपा के टिकट पर और वो सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जनता से गांव-गांव घूम कर वोट मांग रहा है, जाहिमे वो मोदी जी के कार्य पर ही जनता से वोट मांग रहा है। जखन सोनू मुखिया से पर मीडिया द्वारा सवाल पूछल गेल तो की छल हुनकर जवाब, अहूँ सब सुनो। जनता के बीच में पूरे बिहार के हम लोग लोजपा के जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, नरकटिया विधानसभा के मैं सोनू मुखिया प्रत्याशी हूं। मेरे अलावा और भी पूरे बिहार के जो भी मेरे साथी लोजपा के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के विकास के बारे में मैं लोग के एक लोग तक गांव-गांव तक जाकर आवाज़ पहुंचा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो देश का विकास हुआ, जो बिहार का विकास हुआ, और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करे, चिराग पासवान जी के माध्यम से बांग्ला छाप पर बटन दबाए और बांग्ला छाप पर बटन जो भी दबेगा नरेंद्र मोदी जी को हाथ के मजबूत करने में हर हाल में जाएगा। लेकिन आप तो अलग से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार कहते हैं कि वो अलग हैं, तो फिर आप मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोजपा जितने सीट पर बीजेपी लड़ रही है बिहार में चुनाव, वो सारे सीट पर लोजपा कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा है। लोजपा सिर्फ जदयू और वीआईपी पार्टी और हम पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ रहा है वहीं सीट से लोजपा अपना प्रत्याशी उतारा है। लोजपा का खुला ऐलान है चिराग पासवान जी का कि मेरा जो भी सीट बिहार में जितना भी सीट मेरे खाते में आएगा, मेरे जो भी विधायक जीत कराएंगे, मैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगा। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी कार्यालय के आय उद्घाटन भेल। दरभंगा के महासेठ विवाह भवन में आय आरजेडी कार्यालय के उद्घाटन कल गेल। एहि मौका पर आरजेडी के प्रत्याशी अमरनाथ गामी समेत काफी मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित छला। ऐसा है कि बिहार में 150 से 200 के बीच में महागठबंधन का सीट आने वाला है। आज दरभंगा शहरी क्षेत्र के विधानसभा के लहरियासराय के कार्यालय का विधायक जी उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन में जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने हाशमी साहब ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ से लहरियासराय क्षेत्र का जो है चुनाव का संचालन किया जाएगा। और कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर जनमानस का मूड आपको देख रहे होंगे। सड़क पर जनता गामी गामी कर रहा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। कार्यालय उद्घाटन में जिस तरह से लोग उमड़े हैं, ये बताता है दरभंगा बदलाव चाहता है। जो प्रेजेंट जो अभी एमएलए हैं उनकी छवि बहुत खराब हो चुकी है। जो नहीं भी चाहता था वो भी बदलाव चाहता है। जब बदलाव चाहता है तो निश्चित गांधी की जीत होगी और हम समझते हैं कि मार्जिन अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ जाले विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नजीर आलम लगातार अपन जनसंपर्क अभियान चला रहा है। जाले विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नजीर आलम लगातार अपना क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहा है और जनता से बदलाव के मांग कर रहा है। तो अपना लेल वोट मांगे कह रहा है जे हमरा एक बेर मौका दिया, हम एक क्षेत्र के भला करब। 2 नंबर पर है नजीर भाई जिंदाबाद। का है रोड हम लोग के लिए बहुत बड़ा परेशानी है। हम लोग को 6 महीना पानी में हिलना पड़ता है। उस समय में कोई नेता देखने के लिए यहाँ नहीं आता है। हमारे जाले क्षेत्र के जीते हुए हैं, कभी घूम के नहीं आए। उनको ब्रह्मपुरा जाना होता तो सिंहवाड़ा घूम के जाते हैं।
हमारे रोड से नहीं गुजरते, जो ये रोड इसको निजी है जाना ब्रह्मपुरा, लेकिन इस रोड से ये लोग नहीं गुजरते हैं। हम लोग यहाँ परेशान हो चुके हैं, वो लोग आते नहीं देखने के लिए। मेन मुद्दा हम लोग का रोड है, रोड जो बनाएंगे उसी के ऊपर हम लोग निर्भय हैं। इस बार कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको, जो हमारे काम करता हो, काम का हमारा सुनवाई करे, उससे हमको जनता चाहिए, वैसा नेता चाहिए। जैसे नजीर भाई जैसे कह रहे हैं कि सारा काम करवा के देंगे, आप हमको एक बार वोट दीजिए, हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। हमारा रोड हो जाना चाहिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमशेद। कहाँ घर हुआ? कटाता। अभी जो विधानसभा का टिकट हमको मिला एनसीपी से, हम पर भरोसा किया और हम जो क्षेत्र में गुजरे हैं और जो लोगों का दर्द देख रहे हैं, खास करके दबे कुचले जमात के लोगों का जो दर्द देख रहे हैं, शोषित समाज का जो दर्द देख रहे हैं, तो बड़ी भयावह स्थिति यहाँ बनी हुई है। लोगों को चलने के लिए माने रोड नहीं है, गड्ढा में तब्दील हो गया हुआ है, लोग पानी में हिल रहे हैं, लोग का बाल बच्चा के पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं है। ये दर्द को देख करके हमने संकल्प लिया है कि अगर यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता करके भेजती है, हम विधायक बनेंगे, तो सबसे पहले 39 पंचायत में सर्वे करवाएंगे और तमाम जनप्रतिनिधि को बैठा करके जरूरी काम कौन है, जैसे कि ये रोड जो अभी आप देख रहे हैं, इन सबको पहली प्राथमिकता में दे करके हम इस रोड को बनवाएंगे और हम सारे लोगों से जुड़ करके मिल के काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। दरभंगा बाईपास पर एक पीडीएस के पिकअप वैन टक्कर मार दिलक, जाय में 3 लोग जख्मी भ गेला, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराल गेल। दरभंगा में बाईपास पर एक पीडीएस के पिकअप वैन से भेल टक्कर में 3 व्यक्ति जख्मी भ गेला, जिनका इलाज के लिए स्थानीय हेल्थ सेंटर में भर्ती कराल गेल। बतायल जा रहा है जे ओवरटेक के चक्कर में ई हादसा भेल। SCS न्यूज के अंक में खने थे, अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।